कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचरयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र का सिद्धन का यक्षा से यक्ष था द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासर्वसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामवचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्वलि चैत्य साखी तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयतीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद सावधान दत्तावधाना नाम खंडेस्फुट दीर्ण दिन चैत्यालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सदोत्साह मनोरथ समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है प्यूज्वल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रथ चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे दकण साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। धृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथतांक किरणोत्तम कांतिधारे दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अब से करके मैं कामदेव समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो नदी पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अब से करके तो लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ श्री निज के सुतुष्णयों को ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी दिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामी यदि मंगलारती होतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध गर्द बिमला लीने गंधा मुझे निज करूँ अभिषेक पर केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। शांति धारा हमारे बीच में संघपति लाला महावीर प्रसाद जी के सुपुत्र भाई राजकुमार जैन आज यहाँ मम्मी को लेकर के आए हैं और अभिषेक की झाड़ी इनके हाथ में दे दो। अभिषेक की झाड़ी दे दो इनके हाथ में एक तरफ और लोग ले ले एक तरफ राजकुमार के हाथ में दे दो। राजकुमार जैन दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राज श्यावस नमः
गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, अक्षय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंज व्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पृथ्वी दिल्ली। संघपति श्री लाला महावीर प्रसाद जी के परिवार, श्रीमती कुसुमलता जैन, पुत्र श्री राजकुमार जैन, समस्त पुत्र पुत्र बधुवे सपरिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, पृथ्वी दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याम जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, अमर जैन, शिखा जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञान देवी के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती बिमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष साहू, जम्बूदी भसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, सीतेवाला परिवार, प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल, मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जयसी जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, सबदेवपुरम, मांगे तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता निरंजन साहब, पुणे निवासी परिवार। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री विजय जैन, राजपुर रोड। श्री दिनराज जैन, सिविल लाइन। श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता, जमुनाबाद जैन समाज। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती ललिता जैन, लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार। श्री कैलाशवासी श्रवणी लकड़े, जन्म दिवस डोंबिवली, मुंबई। जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित पर सपरिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान, अजय जैन, दीवान, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दीक्षा मायरा, रामचंद्र सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा। श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, चित्र प्राची जैन, नितिन आर्यो, स्तभ जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, दिशा जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री मनोज जैन, धर्मपति, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, सुचित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पाथमेक, रेवंत, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र, नमन जैन, CA पार्वतो जैन, सुषमा जैन, परिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवणिया, बब्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार, अजमेरा। श्री धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, जुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार, अक्षय जैन, परिवार, लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धित, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताथा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी,
सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा जैन, सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर, ब्रजेश कुमार डॉक्टर, कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर हरियाणा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुभी जैन, राजेश संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी, अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गावा, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती शैलजा सुधी जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा स्वास्थ्य लाभार्थ टोक्यो जापान, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी परिवार से, कुमारी पिहू अग्रवाल के एडमिशन इंजीनियरिंग में एडमिशन हेतु, श्रीमती नलिनी पराग अग्रवाल, श्रीमती रेखा एसपी जैन सरिता विहार दिल्ली निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्व नाम बिंदी, कर्म छिन छिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी, कर्म छिन सर्व छिंदी बिन अंतराय बिंदी, कर्म छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रोधम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, लोभम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, मोहम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, रागम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, द्वेषम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, गर्भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, सिंहभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अग्निभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, सर्वभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, युद्धभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व बंधनभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम छिन सर्व छिंदी बिन बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटकभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटकभयम छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच पिंडडाक्ति साकिन्यादि भयम छिन छिंदी सर्व बिन धनादि बिंदी, भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि छिन भयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व राज भयम छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, दुष्ट भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, शत्रु भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम छिन छिंदी बिन बिंदी, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व आत्मरोध ध्यानम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भाग्यम छिन सर्व छिंदी बिन अयसः छिन छिंदी सर्व बिन पापम छिन छिंदी सर्व बिन विद्याम छिन छिंदी बिन सर्व प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन कुमतिम छिन छिंदी सर्व बिन भयम छिन छिंदी बिन सर्व क्रूर गृह छिन भयम छिंदी बिन सर्व दुखम छिन छिंदी बिन सर्वाप मृत्यु छिन छिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता मैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति भी राजवीर वर्धमान अमलग्र से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याती क्षेत्रे विसंवत 2550 मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्ण पक्षे षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जिलेन जिन पितमाया मस्तकतोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शांतारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्री राजकुमार जैन सुपुत्र श्री लाला महावीर प्रसाद जैन श्रीमती कुसुमलता जैन बंगाली स्वीट दिल्ली निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल गानन बाकुले जिनकर हेजनाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा आपसे कम करोमि
अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए, हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी, आनंदकारी दृक्प्यारी, तुमो बहुतारी करुणाधारी, आते तारी सरनारी। श्री सांजिने नक्रेशम वरश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुरुदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम। हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ के प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुत तार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम। मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई, चरस दीप स्वरूप फलार की कई, धवल मंगल गान रबा कुले, जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम ह्रीम। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समझ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को एक सूचना, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से प्रवर्तित अयोध्या तीर्थ विकास प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया गया है पिछले वर्ष, जिसका राजधानी दिल्ली के अंदर आज प्रवेश हुआ है। आज ऐतिहासिक दिगंबर जैन लाल मंदिर में प्रातः 7 साढ़े 7 बजे रथ का प्रवर्तन होगा। जैन लाल मंदिर के हमारे मैनेजर श्री पुनीत जैन इस कार्य में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और रथ का संयोजन हमारे विद्वानगण वहाँ पर कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली के भक्तों को ये प्रेरणा है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर पहुंचकर अयोध्या प्रभावना रथ में अपना सहयोग प्रदान करें, सहभागी बने। दूसरी सूचना, 10 लक्षण पर्व भादो शुक्ला पंचमी से भाद शुक्ला चतुर्दशी तक, यानी 8 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित किया गया है। शाश्वती अयोध्या में विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन रहेगा। जो भी भक्त इस विधान में आकर के यहाँ पर 10 दिन रहना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, अपनी सूचना अभी से शीघ्र दे करके और ये पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जिनके 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष मना रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। और जिनकी कृपा प्रसाद से आज भगवान की वाणी हमें और आपको मिल रही है, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः।
ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, ध्यान में रखो कि प्रथमाचार्य श्री शांता जी महाराज, जिसकी परंपरा में मैंने आचार्य श्री के 3 बार दर्शन करके उनके आशीर्वाद से आचार्य वीर साहज को पाया। उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य वीर साहज जी महाराज पुनश्च इस परंपरा में अक्षुण्ण परंपरा में चले आए। अनेकांत सागर महाराज आज सप्तम पट्टाचार्य हैं। इन 8 आचार्यों को हमने स्वयं देखा है, दर्शन किया है और प्रथमाचार्य के दर्शन 3 बार किए हैं श्री शांति सार महाराज के। और श्री गौतम स्वामी जो साक्षात भगवान महावीर के समशरण में ही 30 वर्ष रहे हैं और जिस दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन जिनको केवल ज्ञान हो गया, अर्थात भगवान महावीर को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर जिनके निकट उन्होंने मोक्ष मार्ग पाया और दीक्षा ग्रहण की, गणधर पद पाया, उनको छोड़कर जीवन भर कभी रहे ही नहीं। और उनके निर्वाण प्राप्त करने के बाद पावापुरी में ही ध्यान में लीन हुए और वहीं सायंकाल में दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसी उपलक्ष्य में प्रातःकाल हम और आप दीपावली पर्व मनाते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और सायंकाल में श्री गौतम स्वामी की, गणधर स्वामी की पूजा करके और दासांग निर्वाणी, सरस्वती और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप ध्यान में रखें कि भगवान महावीर का शासन चला आ रहा है, आचार्य परंपरा चली आ रही है। हमारा और आपका सौभाग्य है, तिलोपनति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में भी बराबर 21,000 वर्ष तक जैन शासन अविच्छिन्न रहेगा, अविच्छिन्न नहीं होगा। इसकी परंपरा खंडित नहीं होगी, अखंडित ही रहेगी पंचम काल के अंत तक। अब श्री गौतम सड़सक के मुख से निकली जो वाणी, प्रथम स्तुति जिसका नाम है चैत्य भक्ति, प्रथम ही गौतम स्वामी के मुख से निकली है। और इस स्तुति को करते ही वो जिन्होंने गणधर पद प्राप्त किया है, ऐसी इस स्तुति का चौथा काव्य आज करेंगे। अर्हत सिद्धाचार्यो पाध्यायेभ्य तथा च साधुभ्यः सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। गौतम स्वामी के मुख से निकला वाक्य बहुत ही महिमापूर्ण वाक्य। वो कहते हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेश्वरी जो हैं सर्व जगत बंदेभ्यो, तीनों जगत में वंद्य हैं, नमस्कृत हैं, पूज्य हैं, पूजा के उपयोग। ऐसे नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः, इनको नमस्कार होवे। सर्वत्र यानी जिन जहाँ जहाँ है, सर्वत्र से लेना 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के बाहर ना अरहंत है, न सिद्ध है, न आचार्य है, न उपाध्याय है, न साधु है। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है, ध्यान रखें। जिन धर्म है 2.5 द्वीप के बाहर, जिन धर्म है, अधोलोक में भी नरक में भी है जिन धर्म, तमाम असंख्यातों समय दृष्टि है तो जिन धर्म है। और अधोलोक में 7 नरक के ऊपर भवनवासी बेंतवासी देवों के आवास में असंख्यातों जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं। तो जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं
और भाव रूप में जिनागम या अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में भी पाया जाता है, ध्यान रखें। किंतु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये केवल 2.5 दीप में ही होते हैं, न ऊर्ध्वलोक में है न अधोलोक में है। देव तीसरे नरक तक जाते नारकियों को भी संबोधित करते हैं, मुनि नहीं जाते, ध्यान रखें। देव असंख्यातों द्वीप समुद्र में जाकर के किन्हीं भोग भूमि तिरंचों को और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र और आधे द्वीप में जो कर्म हुई तिर्यंत हैं उनको संबोधित करके सम्यक दृष्टि भी बनाते हैं, अणुवृत्ति भी बनाते हैं कर्मभूमि तिरंचों को। अब बीच में मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उसमें भोग भूमि है, उनको केवल सम्यक दर्शन ग्रहण करा सकते हैं किन्हीं किन्हीं को, अणुव्रत नहीं दिला सकते, भोग में भी जाना अणुव्रत नहीं ले सकते। और ऊर्ध्वलोक में पहले सर्ग से लेकर अंतिम सर्वार्थ स्थिति पर्यंत 16 सर्ग, नवग्रह वेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इन सब में जिन मंदिरों की संख्या है 84,57,083। भव्यात्माओं या संख्यातों जिन मंदिर व्यंतरदेवों के हैं मध्यलोक में, ज्योतिराशि विमानों के हैं मध्यलोक में, इनके विमानों के अंदर एक छोटा सा तारा जो आपको दिखता है रुपये के बराबर, ये 250 मील का है शास्त्रीय भाषा में। और इसके अंदर बीचों बीच में जिन मंदिर है, ध्यान में रखें, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा। चतुर्थ काल के प्रारंभ में श्रावण कृष्णा एकम को चक्रवर्ती अयोध्या में अपनी महल की छत से खड़े होकर के और उगते हुए सूर्य के विमान के जिन मंदिर के भगवान का दर्शन कर लेते हैं, ये आगम में वर्णन आया है। केवल एक दिन ही कर सकते हैं, बार बार उनको नहीं होता, क्योंकि सूर्य अपनी गली, सूर्य की 184 गलियां हैं, अगली गली में चला जाता है। पहली गली में जब रखता है दक्षिणायन में श्रावण कृष्णा एकम को, उस दिन चक्रवर्ती अयोध्या में अपनी महल की छत से, भगवान का महल सरस्वभद्र था, उसी में चक्रवर्ती जन्मे थे, उस सरस्वभद्र महल की छत पर खड़े होकर के 81 मंजिल ऊंचे छत पर खड़े होकर के और उगते हुए सूर्य के बिंब में जो जिन मंदिर है उसमें जो जिन प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। उनकी नेत्र की इतनी उत्कृष्ट गति मानी है, उसका प्रमाण है, संख्या है, मुझे इसमें याद नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। शास्त्र में लिखी हुई है, तिलोक प्रणति, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप प्रणति आदि में वर्णन है। इसके अतिरिक्त कभी भी पुनः उनको भी दर्शन नहीं मिल पाता है। तो भव्यात्माओं, सूर्य के विमानों में भी जिन मंदिर, चंद्रमा के विमान में जिन मंदिर, ऐसे असंख्यातों जिन मंदिर व्यंतर देवों के और ज्योतिर्वासी के हैं। बाकी भवनवासी देवों के मंदिरों की संख्या है 7,72,00,000। मध्यलोक के मंदिरों की संख्या है 458, अभी जिनका विधान आपने किया है इंद्रधनुष विधान में। ऊर्ध्वलोक की संख्या है 84,70,023। बाकी व्यंतर देवों के और ज्योतिर्वासी देवों की संख्या नहीं, असंख्यातों हैं, ऐसा आचार्यों ने भगवंतों की वाणी के आधार से स्वयं कह दिया। तो मैं बता रही थी कि अरहंत कौन है? जो समो शरण में विराजमान है, जिनका समो शरण है, 12 सभा लगी हैं, 8 भूमियाँ बनी हुई हैं, अधर आकाश में अधर है, यहाँ से 20,000 हाथ ऊपर, 500 धनुष ऊपर समो शरण है। इतनी ऊंचाई पर 20,000 सीढ़ी हैं और 20,000 सीढ़ी को चढ़ कर के
भव्य जीव, असंख्यातों तिर्यंच, असंख्यातों देव देवियाँ और संख्यातों मनुष्यों की संख्या है 29 अंक प्रमाण। मनुष्य संख्यात ही है 2.5 द्वीप में। तो समूह शरण में 12 सभा में मनुष्यों का अपनी एक सभा अलग है, तिरंजों की अलग है, 4 प्रकार के देवों की अलग है, 4 प्रकार के देवियों की अलग है, आरिकाओं श्राविकाओं की अलग है, ये ध्यान में रखे। और मुनियों की सभा अलग है, श्रावकों की सभा अलग है। ऐसी 12 सभाएं हैं। तो समूह शरण के वैभव को प्राप्त अथवा तीर्थंकर के सिवाय जिनको केवल ज्ञान होता है, जैसे गौतम स्वामी को हुआ, सुधर्माचार्य को हुआ, अनेकों केवली हुए हैं, असंख्यातों केवली हुए हैं, शेष सुदर्शन केवली हुए। इन केवलियों की गंधकुटी बनती है। अब समूह शरण से वैभव उनका कम रहता है, गंधकुटी में 12 सभा तो बानी है। और अंतकृत केवली भी होते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके तत्काल मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये सब अरहंत में सब गर्भित है। ध्यान में रखें, अरहंत भगवान के 40 गुण होते हैं। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, 8 महाप्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, ये 40 गुण अरहंतों में होते हैं। और 14 और 18 दोष नहीं होते हैं। ध्यान रखें, 18 दोष माने हैं क्षुधा, तृषा आदि। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार केवली भगवान आहार नहीं करते, समझे, कवलाहार नहीं है उनको। एक कुछ कम 8 वर्ष कम, 1 कोटि पूर्व वर्ष की भी जिनकी आयु है उत्कृष्ट विदेह क्षेत्र में, ऐसे केवली भी उनका शरीर परमोदारिक दिव्य है, टिका रहता है, आहार की जरूरत नहीं है। कवलाहार केवली को नहीं होता है। दिगंबर जैन परंपरा में कवलाहार नहीं माना है। 18 दोष नहीं है। इस प्रकार से अरहंत भगवान 2.5 द्वीप में है। आज भी यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल होने से नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में 160 विदेह क्षेत्र में आज भी हमें और आपको भी कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, कितने केवली हो सकते हैं, उनकी गंधकुटी समूह शरण हो सकता है। लेकिन 20 समूह शरण आज भी विद्यमान है। 20 तीर्थंकर के 20 समूह शरण वो निश्चित है। वो आज भी उनके समूह शरण वहाँ है। शिवंधर स्वामी, युगवंधर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, संजातक, स्वयंप्रभ, अनंतवीर आदि 20 तीर्थंकर। इन 20 तीर्थंकरों की जिन प्रतिमाएँ हस्तिनापुर में आप पाएंगे, 13 दीप रचना के पास 20 तीर्थंकर का मंदिर बना हुआ है और 20 कमल पर 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। यहाँ भी जो है रत्नों की जो 30-24 प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं, प्रतिष्ठित हुई हैं, उनमें अलग से 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ भी प्रतिष्ठित हैं। 20 तीर्थंकर भगवान भी यहाँ इधर त्रिकालिक 24 के मंदिर में 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ भी विराजमान हैं। ऐसे 20 तीर्थंकर के समूह शरण आज विदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, और हमें और आपको उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। हम और आप परोक्ष में दर्शन वंदन पूजन करते हैं। मैंने उनका विधान भी बनाया हुआ है। 20 तीर्थंकर विधान भी होता रहता है। इसी पंचम काल में श्री कुंद स्वामी शिवंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके पुण्य के प्रभाव से
एक देव आता है और अपने विमान में उन्हें बिठा लेता है, उठा करके, और सीधे विदेह क्षेत्र में ले जाकर के भगवान के समोसरण में उन्हें विराजमान कर देता है। और वहाँ समोसरण में सबकी अवगाहना, सबकी शरीर की ऊंचाई 500 धनुष है, 500 धनुष। एक धनुष में 4 हाथ, 2000 हाथ की। भगवान ऋषभदेव की शरीर की अवगाहना भी इतनी ही थी शुरू में, प्रारंभ में। भरत की अवगाहना भी शरीर की इतनी ही थी। तो कुंद कुंद स्वामी तो यहाँ आपकी ऊंचाई बराबर थे। 2000 वर्ष पूर्व का इतिहास है। आपसे 1 हाथ जरा बड़े होंगे। और वहाँ पर ले गए तो एक मुनि ने उन्हें अपने हाथ की हथेली में रख लिया, हाथ की हथेली में उन्हें रख लिया, समझे, और उनका दर्शन कराया। तो प्रश्न हुआ समोसरण में कि भगवान, शिवंदर स्वामी के समोसरण में प्रश्न हुआ, भगवान ये मनुष्य के आकार का छोटा सा कीड़ा, मनुष्य के आकार का छोटा सा जीव कौन है? हाथ में पीछे कमंडल, दिगंबर मुद्रा है। बोले ये मनुष्य ही है और इनका नाम कुंद कुंद है, और ये जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड से इन्हें देव लाए हैं। ये मुनि है, महामुनि है, दिगंबर मुनि है, इनके हाथ में पीछे कमंडल है। अब वहाँ तो उनका आहार नहीं हो सकता। वहाँ आहार देने वाले 500 धनुष की अवगाहना वाले, 2000 हाथ की अवगाहना वाले, उनका कितना बड़ा ग्रास होगा। 7 दिन उन्होंने उपवास किया, भगवान के समोसरण में रहे और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, और वहाँ से देव वापस उन्हें ला करके यहाँ मनुष्य लोक में जहाँ की तहाँ विराजमान कर गए। आज भी दक्षिण में एक कुंद कुंदाद्रि है, कुंद कुंदाद्रि नाम से छोटा सा पर्वत है, हमने दर्शन किया हुआ है। लोगों ने बताया कि यहीं पर श्री कुंद कुंद स्वामी ध्यान कर रहे थे, यहीं से उनको ले गए थे, यहीं उनको वापस लाए थे, इसलिए इसका कुंद कुंदाद्रि नाम सार्थक है। भव्यात्माओं, आज कुंद कुंद देव के रचित समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, मूलाचार आदि अनेकों ग्रंथ हैं। श्रावकाचार, चारित प्रावर्त आदि, अष्टप्राहुर आदि अनेकों ग्रंथ हैं जिनका स्वाध्याय करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं, पुण्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हैं। कुछ लोग क्रम से ग्रंथों का स्वाध्याय ना करके एकदम समय सार ले लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्रम से स्वाध्याय करो। पहले चारित प्राहुर पढ़ो, अष्टप्राहुर पढ़ो, कुंद कुंद स्वामी का, श्रावकों की चर्या पढ़ो, 5 पानुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत आदि, पुनश्च उनके मूलाचार आदि, पुनश्च उनके जो है पंचास्तिकाय आदि। अभी हमारी आरिका चंद्रावती माता जी मेरी प्रेरणा से पंचास्तिकाय की एक संस्कृत टीका लिख रही थी। तो बात यही है, समय सार की मैंने दोनों संस्कृत टीकाओं का हिंदी अनुवाद किया है। मैं प्रतिदिन तो उनका स्वाध्याय कर ही रही हूँ, कई बार उनका स्वाध्याय आपको हमने पारस चैनल के माध्यम से भी कराया है, फिर कभी समय आएगा कराएंगे। तो भव्यात्माओं, ये तो गौतम गणधर की वाणी हम आपको सुना रहे थे। अरहंत सिद्ध यहीं मध्यलोक से ही सिद्ध होते हैं, 2.5 द्वीप से ही। कोई भी जीव अपने 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। पहले केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, 4 घात्या कर्मों का नाश करते हैं। ज्ञानावरण, मोहिनी, दर्शन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, 4 घात्या कर्मों का नाश करके अरहंत होते हैं। फिर 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध होते हैं, और सिद्ध एक समय में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध शिला से ऊपर अधर आकाश में विराजमान हो जाते हैं, पद्मासन अथवा खड्गासन में। जो 3 लोक की रचना यहाँ बन रही है उसमें आपको दिखाया जाएगा सिद्ध शिला पर सिद्ध विराजमान, और सिद्ध शिला भी अर्धचंद्राकार दिखाई जाएगी। आज जो सिद्ध शिला वो दूज के चंद्रमा के समान बनाते हैं ना, ये गलत है।
अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार है सिद्धशिला। जैसे नारंगी को आपने बीज से आधी किया, ऐसी है सिद्धशिला अर्धचंद्राकार, अष्टमी के चंद्रमा के समान, दूज के चंद्रमा के समान नहीं है, ध्यान रखना। इस पर हम कई बार प्रकाश डालते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। अरहंत सिद्ध आचार्य, आज भी 36 गुण के पालन करने वाले आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, वीर साहब जी महाराज आदि परंपरा में अनेकों आचार्य हुए हैं, और भी अनेकों आचार्य हैं जो 36 गुण का धारण करने वाले, दीक्षा और शिक्षा देने वाले हैं, आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय जो पढ़ते और पढ़ाते हैं संघ में, आज 11 अंक 14 पूर्व नहीं है, उसका अंश है अग्रायणी पूर्व का कुछ अंश छठखंडागम ग्रंथ है, जो संघ में पढ़े पढ़ाए वो उपाध्याय। और साधु जो अपनी आत्मा की साधना करते हैं, 28 मूल गुण के धारक हैं, पीछे कमंडल सहित है, वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। 5 परमेष्ठी आज हैं, तो उसमें अरहंत सिद्ध नहीं है, 3 परमेष्ठी ध्यान रखे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु 3 परमेष्ठी आज भी विद्यमान हैं यहाँ आपके इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। हमारे और आपके सौभाग्य से जब मैंने घर छोड़ा था सन 52 में, केवल मात्र मयूर पंख के पिछी को धारण करने वाले दिगंबर मुनि आरिका क्षुल्लक छिलका की संख्या केवल 72 थी। जब मैंने सन 52 में घर छोड़ा है, केवल पूरे भारत में 72 थी, और आज 1650 से अधिक संख्या हो गई है। ये गौरव है, प्रसन्नता है। कोई अपने को भावलिंगी लिख देते हैं, लिखने से कुछ नहीं होता। इन इतने साधुओं में कौन भावलिंगी है, कौन द्रव्यलिंगी है, तो सर्वज्ञ जाने, भगवान जाने। आप तो बाहर का द्रव्य वेश देखकर नमस्कार करो, पीछे का मंडल देखकर नमस्कार करो और आहार दो। लिखा है भुक्ति मात्र प्रदाने तू का परीक्षा तपस्वी नाम ते संतः संतु असंतो वा ग्रही दानेन शुद्धति। ये शास्त्र का वाक्य मैंने कहा है, मेरा नहीं है। एक मुट्ठी मात्र अन्न देते हो आप आहार के समय, तो भोजन मात्र प्रदाने से, भोजन मात्र देने से आपको तपस्वियों की परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संतो असंतो वा, वो सही है कि गलत है। आप तो आहार दान देकर शुद्ध हो जाओगे, आपको पुण्य का बंध हो जाएगा। वो जो भी हैं उनकी वो जाने। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, और यही कारण है कि आज निर्दोष मुनि परंपरा चली आ रही है। कुछ उसमें सदोष भी हो जाए। एक परीक्षा में अनेकों विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ उत्तीर्ण होते हैं पूरे नंबर से, कुछ कम नंबरों से, कुछ अनुत्तीर्ण यानी नापास भी हो जाते हैं, फेल भी होते हैं। तो इससे परीक्षा देने वालों की संख्या नहीं घटेगी। बात यही है। आचार्य शांताचार्य महाराज जी और वीर साहब जी महाराज जी कहते थे कि हम तो जो है इस पंचम काल के साधु हैं, अपनी तरफ से निर्दोषचर्या पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप जो है हमारे में कोई कमी या बात बताओगे तो हम उसको सुधार लेंगे। सरल भाव से कह देते थे। किसकी हिम्मत थी, किसका साहस था जो आचार्य महाराज से कहे कि तुम्हारे में एक कमी है। कोई माई का लाल कमी की निकालने वाला शांताचार्य महाराज की चर्या में, वीर साहब जी महाराज की चर्या में, आचार्य शिव साहब, आचार्य धर्मसाहब जी महाराज की चर्या में कोई कमी निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कई बार प्रकरण आया, हमने खुलेआम चुनौती दिया। बात यही है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप आज दिगंबर जैन मुनियों की चर्या देख रहे हैं, आरिकाओं की चर्या देख रहे हैं। आज ध्यान रखें, आरिकाओं की चर्या भी मूलाचार में लिखा है मुनियों की चर्या के समान आरिकाओं की चर्या है। केवल इतना वर्णना है कि वो आतापन योग माने पहाड़ की चोटी पर जाकर ध्यान करना, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना, खड़े होकर ध्यान करना, और तालाब के किनारे जाकर बैठ कर ध्यान करना, ये उनके लिए निषिद्ध है। तीनों कालों का योग उनके लिए निषिद्ध है।
बाकी उनकी मुनिचर्या के समान ही आर्यिकाओं की चर्या है। पूरी चर्या मुनियों के समान आचार्य आर्यिकाओं की है, ऐसा बहुत स्पष्ट खुलासा है। और आचार्य वीर सार जी महाराज ने जो हमें मूलाचार की गाथा दिखाई, आज हमने उसको पाया। मूलाचार का श्री कुंद स्वामी के मूलाचार का मैंने हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है, छपा हुआ है। अभी सभी आर्यिकाओं को वही दिया गया है। हमारे यहाँ उसका स्वाध्याय बहुत बार चलता है, अभी भी चलेगा। आप लोग भी ले जाओ मूलाचार और सब साधुओं को दो। आचार्य हमारे रविंद्र कीर्ति जी बहुत बार कहते हैं कि सारे साधुओं को मूलाचार पहुँचाना चाहिए। श्री कुंद स्वामी के द्वारा लिखित जिसे चर्या बताई गई है। आज भी निर्दोष चर्या को पालन करने वाले साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, ध्यान रखें। आर्यिकाएँ हैं, 28 मूल गुण के धारण करने वाली आर्यिकाएँ हैं, निर्दोष आर्यिकाएँ हैं, अपनी चर्या का पालन करने वाली आर्यिकाएँ हैं। और छिलिकाओं के 11 प्रतिमा के व्रत होते हैं, उद्देश्य त्याग तक, छिलक और छिलिकाओं के। ये सब चर्या है, आपको संघों में पाई मिलेगी देखने को। तो आप लोग भी जो है श्रावकाचार के आधार से अपने श्रावक सच्चे श्रावक बनो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन श्रावक का कर्तव्य है कि देव पूजा करना, मुनियों को आहार देकर भोजन करना। जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि कुंभकर्ण का नियम था, मैं मुनियों के आहार दिए बगैर भोजन नहीं करूँगा। समझे, 6 महीने की नींद नहीं सोता था जैन रामायण के अनुसार। उसका नियम था रोज पूजा करना और मुनि को आहार दिए बगैर भोजन नहीं करना। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, जरूर करें। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, सार रूप में जो परीक्षा पुस्तक मैंने लिखी ले जाए उसको पढ़ें। श्रावकों का आज भी मैंने ऐसे श्रावक देखे हैं अपनी आँखों से कि जिनने नियम लिया कि मैं बिना मुनियों को, बिना आर्यिकाओं को, छिलक छिलका किसी भी पिछीधारी को आहार दिए बगैर भोजन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ऐसे श्रावक हमने सांगली में पाए थे। उनका नाम ही लोगों ने रख दिया शास्त्रयांश आरवाड़े सरस्वती। छिलिकावस्था में हमें वो ले गई थी सांगली और हमने पाया उनका नियम था। मैंने कहा आपका नियम कैसे पूरा होता है? बोली माता जी हमारे यहाँ तो कभी कभी छिलक छिलकाओं को रखते हैं ज़बरदस्ती, और नहीं रहते हैं तो आस पास में जाकर के, गाड़ी से जाकर के कहीं ना कहीं छिलक छिलकाओं को किसी न किसी को आहार देकर आते हैं, तब भोजन करते हैं। हमारा नियम है। ऐसे श्रावक भी हमने पाए हैं। सप्तम प्रतिमाधारी, अष्टम प्रतिमाधारी तक का नियम है भगवान का अभिषेक करना ही करना। हमारे रविंद्र कीर्ति जी रोज अभिषेक करते हैं ना, आप देखते हैं। ये सप्तम प्रतिमाधारी थे, अमेरिका गए थे विश्व शांति शिखर सम्मेलन में, तो हमने इनको छोटी सी प्रतिमा दी थी। इनका नियम था, हमारे यहाँ व्रतों का नियम है देव पूजा, भगवान का अभिषेक किए बगैर भोजन नहीं करना। प्रतिमाधारी हमारे यहाँ नियम है, सांसार महाराज की परंपरा में प्रतिमाधारी व्रती बिना भगवान का अभिषेक किए भोजन नहीं करेंगे। तो विदेश में ये प्रतिमा लेकर गए थे और वहाँ भी महेंद्र पांड्या जी आदि ने, श्रावकों ने इनके अभिषेक की पूरी व्यवस्था की। ये बराबर अभिषेक करते थे और फिर आते समय वो प्रतिमा उन लोगों ने रख ली। महेंद्र पांड्या जी थे हमारे भक्त, रेणु पांड्या जी, उन लोगों ने वो प्रतिमा रख ली। बोले हम अब नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ चैत्यालय में रहेंगी। तो भव्यात्माओं बात यही है, इन सब परंपराओं को आपको समझना चाहिए। अभी आज हमारे यहाँ जो आर्यिका दीक्षा अभी श्रावण कृष्णा एकम को संपन्न हुई है, आज वृक्षारोपणी विधि होगी। शास्त्र विधि के अनुसार दीक्षा के बाद मुख शुद्धि मुक्तरण विधि होती है अगले दिन। फिर उसके बाद उनको आहार कराया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में वृक्षारोपणी क्रिया होती है। उसके बाद वो पूर्ण रूपेण मान्य और प्रतिष्ठित अपने पद पर स्थित है। तो बात यही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ भगवान ऋषभदेव के आज्ञा के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अनुसार, भगवान श्री गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार, श्री कुंद की स्वामी की वाणी के अनुसार, आचार्य श्री सांसार जी वीर साहब की आज्ञा के अनुसार हमारे संघ की व्यवस्था चल रही है। भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे। आचार्य सांसार महाराज की आचार्य परंपरा
और उनका आचार्य पदारोहण वर्ष जयवंत रहे। आचार्य वीर साहज महाराज और नेमी साहज महाराज ने उसी दिन आश्विन शुक्ला एकादशी को उसी दिन मुनि दीक्षा दोनों ने ली थी। इसीलिए हम अपने गुरु महाराज के साथ साथ नेमी साहज महाराज को भी नमस्कार करते हैं, रोज उनका मंत्र बोलते हैं। जो मुंबई में जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बनाया पोदनपुर बना करके, ऐसे नेमी साहज महाराज वो शांति साहज महाराज के पास आचार्य वीर साहज के साथ एक दिन ही दीक्षित हुए थे। इसीलिए हम उनका अपने गुरु के साथ बाद में उनको नमस्कार कर लेते हैं। बाकी इस परंपरा से कोई उनका संबंध नहीं है।